राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीपावली को लेकर, दीपावली से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमें चाहिए, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, किस किस सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है और क्या है वो चीज़ें जो हमें माता रानी को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, जिससे हमारी माता रानी होंगी बहुत ज़्यादा प्रसन्न और हमें देंगी अपना आशीर्वाद और हमारा घर धन धान से भरेंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि आगे और लोग भी इस जानकारी को ले पाएँ और अपनी दीपावली अच्छी तरीके से मना पाएँ। तो सबसे पहले माता रानी की पूजा करने के लिए, दीपावली की जो पूजा होती है उसके लिए हम बात करेंगे। तो दीपावली की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चौकी चाहिए। चौकी चाहे बड़ी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, चौकी होनी चाहिए। उस पर हम बिछाएंगे लाल कपड़ा माता रानी के लिए। माता रानी लाल कपड़ा नहीं है तो आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। पूरी चौकी पे एक हम कपड़ा बिछाएंगे, फिर एक कपड़ा हमें अलग से चौकी पे बिछाना है, यानी कि माता रानी को अलग से आसन देना है। तो उसके साथ साथ हमें गणेश जी के लिए भी आसन देना है। अगर आप अलग अलग हैं आपके पास कपड़ा तो आप अलग अलग बिछा लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ही कपड़ा बिछा लीजिए और उसी पे लक्ष्मी गणेश को विराजमान कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब वो क्या है वो खास चीज़ जो माता रानी को, हमें माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को हमें ज़रूर चढ़ानी ही चाहिए दीपावली की पूजा में, वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे जो पहली चीज़ है दोस्तों वो है चुनरी। माता रानी को आप चुनरी ज़रूर चढ़ाएँ, जितना हो सके उतनी आप कोशिश करें कि माता रानी के लिए आप चुनरी ज़रूर ला पाएँ, और साथ के साथ गणेश जी के लिए भी आप पटका ज़रूर चढ़ाएं। तो ये है वो एक चीज़ जो आपको माता रानी को दीपावली के दिन पूजा में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो जिस तरीके से मैं अपने घर में पूजा करती हूँ, बिल्कुल सिंपल, साधारण, सरल तरीके से, उसी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी करना, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो दोस्तों वो है कौड़ी। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है गोमती चक्र। चौथी जो ज़रूरी चीज़ है वो है माता रानी के चरण। पांचवी जो ज़रूरी चीज़ है वो चांदी का सिक्का, यानी कि सोना चांदी आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक जो खास चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको माता रानी को चढ़ानी ही चाहिए, वो है इत्र। माता रानी को आप इत्र अर्पित ज़रूर करें। दीपावली की रात माता रानी के सामने आप पूरा अखंड दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आप देसी घी का नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, आप तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन माता रानी के सामने जो दीपक जलता है वो देसी घी का ही जलता है। माता रानी की जब आप पूजा करें तो सोड़ती ज़रूर रखें, यानी कि 7 दिए में तेल भर के आप माता रानी के पास ज़रूर रखें। जितनी भी चीज़ें हमने धनतेरस पे खरीदी हैं उन सभी चीज़ों को माता रानी की चौकी के पास में ही आप रख लें। सारी चीज़ों की होगी पूजा, उसी के बाद आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माता रानी की ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। और पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखिए। माता रानी की पूजा के लिए हमें चाहिए रोली, मोली, यहाँ पे चंदन ले लीजिए आप, देसी घी का दीपक आपको लगाना ही है, धूप दीप जो भी लेना वो ले लीजिए। गंगा जल जरूर रखिए आप लोटे में गंगा जल के जैसे आप जल भरेंगे तो अगर ज़्यादा आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए। और अक्षत जरूर रखने हैं माता रानी की पूजा में आप लोगों को। अक्षत आप सभी जानते हैं किसको बोलते हैं, चावल को बोला जाता है अक्षत। तो अक्षत आप जरूर रखेंगे माता रानी की पूजा में। पहले से ही अगर आप सारी तैयारी करके रखेंगे तो दीपावली वाले दिन बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी नहीं होगी और सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाएंगी। माता के भोग में वैसे तो दीपावली की जो पूजा है, मेन पूजा दीपावली की होती है, जो भोग लगता है माता रानी का वो लगता है खील बतासे से। खील बतासे का आप भोग लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप किसी सफ़ेद मिठाई का माता लक्ष्मी को आप ज़रूर भोग लगाएं दीपावली की पूजा में। गणेश जी के लिए आप लड्डू अर्पित करें, मोतीचूर के लड्डू हों, बूंदी के लड्डू हों, जो भी लड्डू हों, लेकिन बेसन के ही लड्डू होने चाहिए। गणेश जी के लिए दीपावली की पूजा में आप गणेश जी के लिए लड्डू जरूर अर्पित करें। हो सके तो माता रानी के पास में आप लक्ष्मी नारायण की, आपके पास कोई प्रतिमा हो तो उसको स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जहाँ पे कहते हैं पति होंगे पत्नी वहीं पे होंगी, जो हमारे नारायण जहाँ पे होंगे माता लक्ष्मी हाँ वहीं पे होंगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि सिक्का हो गया, माता रानी के चरण हो गए, चांदी की अपनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात भी नहीं।
जैसे आपके पास फ़ोटो है, मैंने पीछे रख रखी है, ऐसी फ़ोटो से भी आप पूजा कर सकते हैं। बस ये है कि माता रानी का स्वरूप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो दीपावली के दिन पूजा होती है, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताती हूँ वो सबसे खास चीज़ जो माता रानी को ज़रूर अर्पित की जाती है, वो है कमलगट्टे की माला। कमल का फूल आप ज़रूर अर्पित करें माता रानी के लिए। कमल का फूल आप पहले से धनतेरस को भी ला के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है, पानी में डाल के रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 10 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है। कमल का फूल जो होता है, कमल के फूल एकदम बंद आता है, फिर आप उसे खोलेंगे खिला के, मतलब उसे खिला एकदम खिल जाता है ना, वो बंद आता है, तो उसको माता रानी को आपको ज़रूर अर्पित करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़े काम की हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। जितनी भी हमने, फिर से बता रही हूँ, जितनी भी हमने धनतेरस पे चीज़ें खरीदी थी, उन सभी चीज़ों पे पानी के छींटे ज़रूर मारें आप, यानी कि जल के छींटे ज़रूर मारें, तभी वो शुद्ध कहलाएंगे जब उनकी पूजा होगी। माता रानी की पूजा करने के बाद ही आप जो घर में दीपक जलाएंगे, दीपावली के जितने भी दिए आपने भर के रखे हैं, सारी को आप उस समय जलाएंगे जब माता रानी की पूजा हो जाएगी। उससे पहले आप दीपक नहीं जलाएंगे, क्योंकि पहले सौरती पूजती है, उसके बाद ही माता रानी की पूजा होती है। आप यहाँ पे उससे पहले धनतेरस के दिन जैसे झाड़ू लाते हैं, तो कई लोग झाड़ू की भी पूजा करते हैं, तो झाड़ू पूजा भी आप कर सकते हैं धनतेरस वाले दिन। और उस दिन आप छोटी दीपावली वाले दिन बता देती हूँ, छोटी दीपावली वाले दिन आप आटे का दिया जरूर जलाएं, जिसे चमका बोला जाता है, 4 मुंह वाला यम का दिया होता है, उसे आप जरूर लगाएं, जरूर। माता रानी के सामने मैंने आपके लिए बता ही दिया, या तो आप पूरी रात के लिए एक दीपक जलाएं, अगर नहीं जला सकते तो घंटे आध घंटे के लिए तो ज़रूर आप ऐसा दीपक रखें जो माता रानी के सामने वो जलता रहे। और दोस्तों अब आते हैं सबसे खास बात पे, सबसे मेन पॉइंट पे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा आप लोग करते हो बड़े प्यार से, चाव से, भाव से, तो लड्डू गोपाल जी को माता रानी की पूजा में आप ज़रूर विराजमान करवाइएगा। ऐसा नहीं कि आपके लड्डू गोपाल जी बैठे हैं मंदिर में और माता रानी की जो चौकी लगाई है आपने उनको विराजमान नहीं कराया, तो माता रानी की चौकी पे माँ के साथ लड्डू गोपाल को ज़रूर आप विराजमान करवाइए, क्योंकि वो बच्चे हैं और भगवान हैं और हमारे घर में हैं, बाल स्वरूप हैं, तो बच्चे के रूप में हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया, जब आप धनतेरस का सामान लाएंगे खरीद के, तो लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक ज़रूर लाएं खरीद के। जैसे हम अपने बच्चों के लिए दीपावली पे सारा सामान खरीदते हैं, किसी के लिए कपड़े खरीदते हैं, किसी के लिए जूते खरीदते हैं, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो उसी तरीके से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बाल स्वरूप में हैं, बच्चे हैं, वो हम उनको अपना बच्चा मानते हैं, तो उनके लिए आप पोशाक खरीद के ज़रूर लाएं। कुछ भी लाएं लेकिन उनके लिए ज़रूर खरीद के लाएं, और उनको अच्छे से अच्छा भोग लगाएं, दीपावली पर अच्छे से अच्छा उनको सजाएं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को माला ज़रूर चढ़ाएं, गेंदे की फूल की माला हो, गुलाब के फूल की माला हो, या फिर चमेली के फूल की माला हो। अगर चमेली के फूल की नहीं है तो आप मोगरे की फूलों की माला माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कमल के जो होती है कमलगट्टे की माला, वो तो आप करेंगे ही करेंगे पूजा में, लेकिन कमल के फूलों की भी माला आती है, उसे अगर आप अर्पित करते हैं माता रानी को, तो माता रानी ऐसा हो ही नहीं सकती कि आपको अपना आशीर्वाद ना दें, आप पे अपनी दया दृष्टि जरूर बरसेंगे, क्योंकि हमारी माता रानी के जो चरण हैं वो कमलों में हैं, हमारी माता रानी का जो सिंहासन है जिस पे विराजमान है वो कमल है, तो इसलिए कमल आप उनको जरूर अर्पित करें। दोस्तों मैं आप लोगों को ये शाम की पूजा बता रही हूँ कि शाम की पूजा जो होती है माता लक्ष्मी की वो किस तरीके से होती है। सुबह की पूजा अलग होती है दीपावली की। सुबह की जो पूजा होती है वो हनुमान जी के लिए होती है, और सुबह की पूजा में हमारे यहाँ पे बनता है खीर मलीदा। आपके यहाँ पे क्या बनता है सुबह की पूजा में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खीर मलीदा बनता है, यानी कि खीर और लड्डू बनते हैं रोटी वाले। तो हमारे यहाँ सुबह की पूजा ये होती है, जो अपने देवी देवता होते हैं उनको मनाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, मंदिर जाया जाता है, और पकवान बनता है, जो भी आपके घर में बनता हो आप वो बनाइए। ये मैं आप लोगों को शाम की पूजा बता रही हूँ कि शाम की पूजा हमें किस तरीके से करनी है। सारी तैयारी हमें पहले से ही करके रख लेनी है, ताकि हमें टाइम के टाइम एकदम भागदौड़ करनी ना पड़े, और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि हम माता रानी को अर्पित ना कर पाएँ। तो दोस्तों जब आप आरती करेंगे, शाम के समय की जो पूजा, लक्ष्मी पूजा जो होती है, उसमें आरती जो होती है, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आरती करिएगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले बैठ के पूजा कर रहे हैं और अकेले आपने आरती कर ली। सारे परिवार को लेके साथ में जब आरती करिएगा, और जब आरती करें तो उस समय पे आपका जो मेन दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, उसको ज़रूर खोल के रखें। अगर
आप मेन गेट नहीं खोल सकते हैं। अगर आपके पास 2 गेट है, एक सेफ्टी गेट है, एक अंदर वाला गेट है, तो आप अंदर वाले गेट को खोल लीजिए, सेफ्टी गेट आप लगा सकते हैं। दरवाजे पे माता रानी के चरण आप ज़रूर बनाएं। माता रानी के जो चरण हैं वो आप रोली से बना सकते हैं, या फिर आपके पास गेरू हो तो गेरू से भी बना सकते हैं। खड़िया से दहली को लीप सकते हैं, और दहली को जब पूजा हो शाम वाली आप दीपक रखें उससे पहले दहली को बिल्कुल साफ सुथरा करके रखिए। दरवाजे पे बंदरवाल आप ज़रूर लगाएं। आम के पत्ता की बंदरवाल लगा सकते हैं। आम के पत्ता नहीं है मिलते हैं किसी तरह से, तो आप जो अशोक के पत्ता होते हैं उनसे भी बंदरवाल बना सकते हैं। किसी भी शुभ मौके पे बंदरवाल जरूर लगाएं गेट पे, और जब पूजा करें तो थाली में सातिया जरूर बनाएं, रिद्धि सिद्धि बनाएं, शुभ लाभ बनाएं। गणेश जी के पूरे परिवार को आप बुलाएं, आह्वान दें। जब दोस्तों आप शाम वाली आरती कर लें तो उसके बाद पूरे घर में आरती को आप जरूर घुमाएं, सबको आरती दें। और जब आरती दें तो खाली आरती ना लें, सबसे बोलें कि चाहे 1 रुपये का सिक्का ही थाली में डालें, थाली में 1 रुपये का सिक्का डालने के बाद ही आप आरती लें। तो ओके दोस्तों, यही थी कुछ दीपावली से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी दीपावली पूजा की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि आगे और लोग भी इस जानकारी को ले पाएँ और अपनी दीपावली पर अच्छे से अच्छी पूजा कर पाएँ। सारी जो सामग्री है दीपावली की पूजा की वो पहले से ही वो जुटा पाएँ, तुरंत के तुरंत भागदौड़ ना करनी पड़े। सारी लिस्ट बना के रख लीजिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को अच्छी तरीके से हमें मनाना है, साल भर का त्यौहार है। माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हर घर में आती हैं। आप रात के समय हो सके तो रात में सोए ना, अगर पूरी रात भी आप नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 12-1 बजे तक तो आप जगते ही रहें। हर घर में माता रानी दीपावली की रात जरूर आती है। कहते हैं जिस घर में व्यक्ति जागा होता है उस घर में माता रानी आती हैं, और जिस घर में व्यक्ति सोया होता है उसमें नहीं आती हैं।